जिनिशा, जिनिशा, Yes, ma'am. tell me the list of the first 20 elements. First 20 elements. Ma'am, may I? Yes, tell me. Ma'am, hydrogen, helium, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, neon, sodium, magnesium, aluminum, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine, argon, potassium, calcium. पोटेशियम, ओके। तो अब आपको मैंने आपको लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस बोले थे, याद है बेटा? मैंने आपको बोला था कि दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन बी देयर इन योर कोर्स। तो जैसे जैसे आपको मैंने क्वेश्चंस लिखाया है, बताया है, आप उसको याद रखोगे। जैसे लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ एसिड्स, कॉमन एसिड्स के नाम पूछे थे, कॉमन बेसिस के नाम पूछे थे विद फॉर्मूला। देन आई गिव यू द नेम ऑफ सम कॉमन नेम, जैसे क्विक लाइम हो गया, स्लेक लाइम हो गया, ये सब का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस, कैन बी आस्क्ड इन द सब्जेक्टिव पार्ट, ओके। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज जो है आपके, दैट वी विल सी नाउ, ओके। सो द लास्ट क्लास में आपका इंडिकेटर्स वगैरह सब हो गया था। अब इससे रिलेटेड है, हाँ, अब एसिड से रिलेटेड एक और चीज अब याद रखना। इंडिकेटर्स बता दिया था मैंने लास्ट क्लास में, पीएच स्केल भी हो गया था, इजंट दैट? नहीं हुआ था, सॉरी, पीएच स्केल नहीं हुआ था। तो पीएच स्केल में क्या है, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द पीएच स्केल, तो पीएच क्या है एक्चुअली? इट इज द पीएच वर्ड जो है वो जर्मन वर्ड पोटेंस से डिराइव हुआ। पोटेंस, पोटेंस यानी पावर, ओके। तो पीएच जो होता है दैट इज टेलिंग द पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन इन अ गिवन सोल्यूशन, किसी भी सोल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन आयन कितना ज्यादा है वो क्या होता है, क्या किससे पता चलता है? पीएच स्केल से पता चलता है। डू यू नो व्हाट इज हाइड्रोजन आयन? एनीबडी कैन टेल मी व्हाट इज हाइड्रोजन आयन? एनीबडी? यस, हाँ बेटा, गूगल फॉर्म अभी दूंगी, रुको, द लास्ट का 10-15 मिनट्स में आपको दूंगी। ओके, यस, टेल मी, इट इज नॉट अ बेस। Ma'am, what? हाइड्रोजन आयन क्या होता है? व्हाट इज हाइड्रोजन आयन? H प्लस आयन इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन आयन, ओके। इसको हम लोग, ये जो H प्लस दिख रहा है, यानी कि ये जो H प्लस है, ये क्या है आपका? हाइड्रोजन आयन है। और अगर कोई जो सोल्यूशन होगा उस पर अगर ये इसकी अमाउंट ज्यादा हो, जो इसकी अमाउंट को बताता है कौन? पीएच, ओके। द पीएच इज टेलिंग अस द अमाउंट ऑफ H प्लस आयन इन द गिवन सोल्यूशन। अगर पीएच जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है किसके? H प्लस आयन, ठीक है। पीएच जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है H प्लस आयन। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब समझते हो आप? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इनवर्सली प्रोपोर्शनल? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इनवर्सली प्रोपोर्शनल? इनवर्सली, डायरेक्टली और इनवर्सली, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा डिक्रीज होगा, ठीक है। एक बढ़ेगा तो दूसरा डिक्रीज होगा। तो अगर पीएच बढ़ता है तो H प्लस आयन कम हो जाएगा, पीएच बढ़ेगा तो H प्लस आयन कम हो जाएगा, और ये कम होगा तो ये बढ़ जाएगा। दैट मीन्स अगर द पीएच इज मोर देन H प्लस आयन इज लेस, एंड इफ द पीएच इज लेस देन H प्लस आयन इज मोर। तो ये जो आपको ये जो टॉपिक्स बता रही हूँ, इस तरीके से अगर बाई चांस अगर आपको आता है, जरूरी नहीं है वर्ड टू वर्ड आपको टेक्स्ट बुक में मिले, यू शुड नो दैट बिकॉज दिस टॉपिक इज डिस्कस। पीएच वर्ड आपकी बुक में आया है, दैट्स व्हाई यू शुड नो दैट, ओके। तो अगर पीएच ज्यादा होगा तो H प्लस कम होगा, और अगर पीएच कम हो जाएगा तो H प्लस भी ज्यादा हो जाएगा, ओके। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है, यानी एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, ऐसा, ओके। अब इससे क्या फर्क पड़ता है? अब आपको पता है कि एसिड जो होते हैं उनका क्या करता है, एसिड जो रहते हैं वो अगर पानी में घोलने से क्या रिलीज करते हैं?
H+ रिलीज करते हैं। एसिड जो होते हैं वो पानी में घुलने के बाद क्या रिलीज करते हैं? H+ रिलीज करते हैं। ओके, द एसिड ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर विल रिलीज H+ आयन। एसिड जो होते हैं वो पानी में घुलने के बाद क्या रिलीज करते हैं? H+ आयन रिलीज करते हैं। अब अगर H+ ज्यादा होगा तो जाहिर सी बात है एसिडिक कंडीशन ज्यादा है, और अगर H+ कम होगा तो एसिडिक कंडीशन भी कम है। ठीक है, तो हम इस H+ को एसिडिक कंडीशन से भी रिलेट कर सकते हैं और pH से। ठीक है, तो सपोज इफ आई एम टेलिंग द पर्टिकुलर थिंग दैट इफ इट इज हैविंग H+ मोर, इफ इट इज हैविंग H+ मोर, इफ अगर किसी एक सब्सटेंस को लिया मैंने, पानी में डाला तो उसने बहुत सारा H+ आयन रिलीज किया। ओके, उसने क्या किया? बहुत सारा H+ आयन रिलीज किया। धैर्य, आर यू देयर? धैर्य, यस मैम। ओके, मैंने क्या बोला? अब मैंने एक सब्सटेंस लिया है, उसको मैंने पानी में डाला, उसने बहुत सारा H+ रिलीज किया। ठीक है, अब आप मुझे बताइए उसका pH क्या होगा और वो एसिडिक है कि बेसिक है? Yes, there. Tell me. Yes, Harshit. Not Harshit. Who has raised the hand? Nobody knows the answer. Ma'am, what was the question? Sorry, I मैम didn't वो listen. एसिडिक है। मैंने पूछा अगर एक दिया गया सब्सटेंस को एक मैंने दिया है, उसको पानी में डाल दिया तो उसका जो उसने क्या किया? बहुत सारा H+ रिलीज किया। अब आप मुझे बताइए कि वो एसिडिक है कि बेसिक है, या फिर वो और उसका pH क्या होगा? ज्यादा होगा कि कम होगा? मैम उसका मैम बेसिक है। मैम एसिडिक है और उसका pH 1 यस मैम, एसिडिक H+ आयंस। अब मैंने आपको फिर से बता रही हूँ व्हाट आई टोल्ड यू दैट करेक्ट H+ है यानी एसिडिक है। तो मैंने आपको जो क्या बोला, अब यहाँ पे मैंने आपको बोला है कि H+ है। ओके, अगर कोई सब्सटेंस H+ रिलीज कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा? H+ रिलीज कर रहा है मतलब वो क्या हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा। और उसका pH जो होगा, दैट मीन्स pH जो रहेगा वो क्या हो जाएगा? लेस 0.1 लेस देन 7। ठीक है, और अगर कोई किसी के पास अगर pH जो है H+ कम है, इफ H+ इज लेस, इफ H+ इज लेस, H+ क्या हो गया? कम हो गया, तब वो क्या हो जाएगा? बेसिक हो जाएगा। मैम एक होता है ना H- करके, वो हाइड्राइड आयन होता है, वो हाइड्राइड आयन होता है। ये मैम तो वो बेसिक होता है ना? हाँ, यस यस, क्या बोला आपने? मैम वो बेसिक होता है ना? वो बेसिक नहीं होता, बताओ। वो तो H+, वो आयन है, वो एसिडिक बेसिक नहीं है, वो आयन है। आयन है, वो आयन तब बनता है जब हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन एक गेन करके उसके ऊपर माइनस चार्ज लग जाता है, तब वो बनता है। ठीक है, अदरवाइज इट इज नॉट एसिडिक और बेसिक। ओके, so less, it is less basic and pH will be more than 7। ठीक है, तो ये क्या हो गया? अब आपका ये कंडीशन है, अगर H+ ज्यादा है तो एसिडिक कंडीशन होगा और pH जो होगा वो लेस देन 7 होगा, और H+ अगर लेस है तो वो बेसिक कंडीशन होगा और pH विल बी मोर देन 7। लेकिन अगर pH 7 हो गया मतलब ना H+ ज्यादा है ना कम है, बराबर है, एंड दैट विल बी न्यूट्रल सब्सटेंस। ठीक है, दैट विल बी व्हाट? यस मैम H+ लेस बेसिक भी H+ एसिडिक भी है मैम, ये कैसे पॉसिबल है? लेस नहीं आया, कहाँ लिखा लेस? लेस लिखा ही नहीं है, मैंने मोर बोला है वर्बली। ये देखो यहाँ लेस बेसिक लिखा है ना? H+ इज लेस, H+ लेस होगा तभी तो बेसिक होगा ना। अच्छा H+ लेस, H+ अगर कम होगा तब बेसिक होगा और pH मोर देन 7 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट। अब इसी से रिलेटेड है ये
अब देख लो यहाँ पे जो 7 है वो न्यूट्रल है, उसके आगे जब जैसे ही आप जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, ये अल्कलाइन कंडीशन। अल्कलाइन मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, व्हाट आर अल्कली, व्हाट आर अल्कलाइन, और डू यू अंडरस्टैंड अल्कली? अल्कली क्या होता है? मैम all bases which are soluble in water. Yes, correct, very good. All the bases which are soluble in water are called as alkali. Okay, neutral मतलब इसमें H plus या ज्यादा भी नहीं है, कम नहीं है, बराबर है। और acidic मतलब it is मतलब यहाँ पे H plus ज्यादा है। अब इसमें एक और चीज बता देना है, जैसे एसिड H plus रिलीज करता है, वैसी बेस जो है वो OH माइनस आयन रिलीज करता है। और जब अगर H प्लस और OH माइनस आयन इक्वल अमाउंट में रहते हैं तो सोल्यूशन कैसा रहता है, न्यूट्रल रहता है। ओके, तो ये पीएच का एक स्ट्रिप आता है, ऐसे ही कलर्ड चार्ट लगे रहते हैं, अब उसके अंदर छोटे छोटे पेपर्स रहते हैं। आपको जिस भी सोल्यूशन का पीएच डिटरमाइन करना है, उस पेपर को आप सोल्यूशन में डिप कीजिए, उसके बाद जो भी कलर आएगा उसको इस चार्ट से मैच कीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि वो स्ट्रांगली एसिडिक है या वीकली एसिडिक है या न्यूट्रल है या बेसिक, लाइक दिस। ओके, क्लियर? हमारा जो Yes, होता है, yes, यस, ह्यूमन ब्लड जो होता है उसका पीएच रहता है 7.4। ओके, 7.4, स्लाइटली मोर टुवर्ड्स द बेसिक साइड। ओके, 7.4। न्यूट्रल क्या रहता है, 7 रहता है, और हमारा जो ब्लड जो रहता है उसका पीएच वैल्यू रहता है 7.4, और जो रेन वाटर रहता है उसका पीएच रहता है 5.5। जो रेन वाटर रहता है उसका पीएच क्या रहता है, 5.5। रिमेंबर दिस, रेन वाटर का पीएच, नॉर्मल रेन वाटर की बात कर रही हूं मैं, नॉट अबाउट एसिड रेन। नॉर्मल रेन वाटर का पीएच रहता है 5.5। अब आप बोलोगे मैडम ये 5.5 है तो मतलब एसिडिक हो गया। यस, नॉर्मल रेन वाटर भी एसिडिक होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, नेचर में कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, वो मिलके कार्बोनिक एसिड नाम का फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन ये कार्बोनिक एसिड जो रहता है, यस 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 पार्श, मैम मैंने ये वाली टेस्ट की थी, लेकिन मैम लिटमस पेपर पे तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से पिंक हो गया। क्या क्या क्या? मैम लिटमस पेपर पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला तो मैम वो तो पिंक टाइप से हो गया था। हाइड्रोक्लोरिक एसिड पिंक टाइप से कैसे हो जाएगा बेटा? यस रेडिश मैम। हो जाएगा, रेडिश कलर का, वो डाइल्यूटेड फॉर्म यूज किया होगा आपने। और अगर आपने अच्छा मतलब यस मैम, डाइल्यूटेड था। डाइल्यूटेड था तो एकदम ब्राइट रेड नहीं आएगा। आप डाइल्यूट का मतलब क्या होता है, उसमें एसिड कम है, पानी ज्यादा है। ठीक है, डाइल्यूट का मतलब होता है उसमें पानी ज्यादा है, एसिड कम है। कंसंट्रेटेड का मतलब होता है उसमें एसिड ज्यादा अमाउंट में, एसिड का परसेंटेज ज्यादा। तो अगर आप कंसंट्रेटेड एसिड यूज करते हो तो ज्यादा आपको स्ट्रॉन्ग मतलब स्ट्रांगली रेड मिलेगा, और अगर बहुत ज्यादा डाइल्यूशन वाला एसिड है तो आपको ज्यादा एसिड, आपको रेड कलर नहीं मिलेगा। ठीक है, क्लियर? सो इफ इट इज, हाँ अब मैं क्या बोल रही थी, जो नॉर्मल रेन वाटर रहता है वो भी एसिडिक रहता है। व्हाई? बिकॉज का कार्बोनिक एसिड इज फॉर्म्ड इन द नेचर एंड दैट एसिड इज वेरी वीक एसिड एंड इट इज बियरेबल। ओके, वो बियरेबल रहता है, कि ऐसा नहीं कि ह्यूमन स्किन उसको बियर नहीं कर सकता, ह्यूमन स्किन उसको बियर कर सकता है, लेकिन जिसका स्किन सेंसिटिव होगा वो थोड़ा इचीनेस वगैरह हो सकता है उसको। ओके, द नेक्स्ट इज मैम न्यूट्रलाइजेशन। 1 मिनट। यस यस, मैम ऐसे अगर रेन का वो 5.5 रहता है तो फिर एसिड रेन का कितना रहेगा? एसिड रेन बहुत डेंजरस रहता है, नाइट्रिक एसिड वगैरह बन जाता है, और उसका रेंज हो जाता है नियर अबाउट 2.5 समथिंग हो जाता है, 2.5 2 लाइक दिस। ओके, तो वो बहुत ह्यूमन स्किन को जलाने के लिए काफी है। ठीक है, सो दिस वाज द व्हाट अबाउट एसिड। हाँ, अब इसी से एक चीज और करनी है, एक और ये क्वेश्चन है कि एसिड को जो है हम मेटल कंटेनर में स्टोर नहीं कर सकते। एसिड को जो होता है हम उसको मेटल, कोई भी एसिड आप देखोगे तो आपको वो मेटल कंटेनर में स्टोर्ड नहीं मिलेगा, या तो वेरी गुड क्वालिटी ऑफ प्लास्टिक। गुड क्वालिटी ऑफ प्लास्टिक मतलब जो एसिड को स्टोर करने के लिए ही बनाया जाता है, ऐसे टाइप के प्लास्टिक्स, या फिर ग्लास कंटेनर। ओके, और अगर जो आपको दिख रहा भी है कि प्लास्टिक का कैन में आ रहा है, मतलब वो इतना इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो उस पर्टिकुलर कैन को जला सके। ओके, सो व्हाट इट इज देयर, एसिड जो होता है उसको मेटल कंटेनर में कभी भी स्टोर नहीं करते हम लोग, या तो हम लोग बेसिकली इसको ग्लास कंटेनर में स्टोर करते हैं, बिकॉज यू नो दैट एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल, एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल, एंड इफ अगर हम मेटल कंटेनर में रखेंगे तो क्या होगा, कंटिन्यूसली एसिड उस मेटल के साथ रिएक्ट करता जाएगा और धीरे धीरे मेटल का सरफेस खराब हो जाएगा। ओके, एंड दैट्स व्हाई वी आर नॉट स्टोरिंग द एसिड इन द मेटल कंटेनर। ओके,
मैम Yes. मैम Yes. मैम पिकल इज एसिडिक यस, और पिकल एसिडिक होता है। आप मैंगो वगैरह का, लेमन वगैरह का पिकल बनाते हो, और जब जनरली हम क्या करते हैं, इसको नमक वगैरह में डाल के डिहाइड्रेट करते हैं, फिर उसमें और भी चीजें डालते हैं ना, all that Yes. masala and spices and all that really leads to the formation of acidic। अचार खट्टा होता है। Ma'am, that's why we don't keep it in metal यस, container. करेक्ट। और एक और चीज, अचार जो रहता है, पिकल जो रहते हैं, कैसे रहते हैं, खट्टा टाइप के रहते हैं ना, तो खट्टा मीन्स व्हाट, दे आर ऑटोमेटिकली एसिडिक। Acidic, yes. So that's why they are not stored in the metal containers. Okay. Now next is what? Neutralization reaction. When we are talking about neutralization reaction, okay, neutralization reaction is what? Actually it is a reaction of acid and base. The acid and base जब रहेगा वो neutralize करके, एसिड एंड बेस जब रिएक्ट करते हैं तो वो क्या करते हैं, एक सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? Neutralization reaction. When an acid and base react to give salt and water, जब acid and base react to give salt and water, it is called as neutralization reaction. Acid plus base will give salt plus water. This is called as neutralization reaction. ओके, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जो सोल्यूशन बना है उसमें ना H+ ज्यादा होता है, ना OH- ज्यादा होता है। दैट टाइप ऑफ रिएक्शन जनरेट होती है ना उसमें, हाँ, थोड़ी सी हीट भी जनरेट होती है ना। वो डिपेंड करता है कि कैसे। अगर स्ट्रांगली एसिडिक लोगे तो ज्यादा हीट एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। ओके, डिपेंड करता है। ठीक है। यस, वाई वेदांत? Why you want the remote control of that? I will not give. Okay. So what? मैम बाय मिस्टेक। No issues. So अब आपका यहाँ पे क्या है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अगर करना रहता है तो आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को इंडिकेटर की मदद से भी चेक कर सकते हो। ओके, न्यूट्रलाइजेशन में रिएक्शन में जनरली देयर इज अ रिलीज ऑफ हीट जनरली। ठीक है, जनरली हम जितने भी एसिड लेते हैं वो ऐसे नॉर्मल एसिड्स तो लेते नहीं है। ओके, तो वो हीट प्रोड्यूस करता है। ओके, और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को हम पता कर सकते हैं किससे? इंडिकेटर्स के मदद से। यू कैन सी हियर आई हैव रिटन हियर सिंथेटिक इंडिकेटर वाला। यू कैन सी सिंथेटिक इंडिकेटर ऑफन यूज्ड फॉर टेस्टिंग द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज फॉर फिनोप्थलीन। तो अब यहाँ पे फिनोप्थलीन सोल्यूशन जो रहता है, इसको अगर हम लोग एसिडिक में डालते हैं तो वो कलरलेस हो जाता है। ठीक है, और बेस के प्रेजेंस में क्या करेंगे? कलरलेस रहेगा। ओके, सो इसको हम यूज कर सकते हैं क्या? किसके टेक्स्ट के लिए? कलरलेस मतलब पूरा वाइट हो जाएगा? हाँ, एक्चुअली ये व्हाइट कलर के पाउडर के फॉर्म में आता है। ठीक है, इसको हम लोग ना पानी में घोल के लिक्विड जैसा बनाते हैं, और जब भी हमको टेस्ट करना रहता है तो हम लोग ड्रॉप बाय ड्रॉप उसको डालते हैं। तो अगर बेस रहेगा तो वो पिंक हो जाएगा। ठीक है, और अगर कलरलेस रहेगा तो वो एसिड हो जाएगा। कलरलेस होगा तो हमको ये पता चल सकता है। अब देखो, अब कोई चेंज नहीं मिला तो। यस वेदांत, व्हाट हैपेंड? Yes. What you want to ask? बेटा टेल मी। अगर आपको कोई कलर चेंज नहीं मिला तो मतलब वो एसिड है, और अगर आपका पूरा व्हाइट कलर भी नहीं बचा तो मतलब वो न्यूट्रल है। ठीक है, यानी ट्रांसपेरेंट टाइप का हो जाएगा। अब ये फॉर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमारे लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे हमको इंडाइजेशन होता है तो घर में मम्मी लोग जनरली खाने का सोडा रखते हैं, तो आपको ये, अगर आपके घर में यूज होता होगा तो पता नहीं, लेकिन आजकल पहले के लोग यूज करते थे, आजकल इसको रेस्ट्रिक्ट कर दिए कि खाना जब एसिडिटी होती है तो खाने के सोडा में नींबू निचोड़ के थोड़ा देते हैं। ओके, सो ये खाने का सोडा जो रहता है ये क्या है? एक्चुअली बेसिक रहता है, बेकिंग सोडा जो बेसिक रहता है। अगर स्टमक में, यस पार्श टेल। यस, मैम अगर एसिडिटी हुई तो कोई लोग ठंडा दूध भी पी लेते हैं ना? वो गलत है ना बेटा, वो गलत है। मैम उससे क्या होता है? आपका स्टमक में एसिडिक कंडीशन हो गया है ना, आपकी बॉडी में मतलब बहुत ज्यादा एसिड रिलीज हो रहा है स्टमक के अंदर। अगर आप ऊपर से और ऐसा ड्रिंक अगर और लोगे तो आपका बर्निंग सेंसेशन आपका बढ़ेगा, बॉडी में एसिडिटी कंडीशन एकदम सीवियर हो जाएगा, इसलिए यूज नहीं करना चाहिए।
ठीक है। हम बेकिंग सोडा इसलिए लेते हैं क्योंकि बेकिंग सोडा एक माइल्ड बेस है। माइल्ड बेस है तो मतलब वो न्यूट्रलाइज करने की पावर रखता है, ठीक है। तो वो इसके कारण स्टमक, यस, मैम जेलोसिल भी लेते हैं ना? हाँ जेलुसिल भी लेते हैं, उसका कारण बता रही हूँ रुको। तो ये जो है ये एंटासिड्स लेते हैं, लेकिन ये एंटासिड्स का प्रॉब्लम ये रहता है कि अगर बाई चांस आपने थोड़ा सा ज्यादा रिक्वायर्ड से ज्यादा ले लिया, आपको पता नहीं, आपने 1-2 चम्मच उठा के पी लिया, एसिडिटी हो गई, तो क्या होगा, आपकी बॉडी में बेस ज्यादा हो जाएगा स्टमक में, तो फिर से एसिड रिलीज हो जाएगा। इसी कारण से आजकल इन एंटासिड से भी डेवलप्ड मेडिसिन आया है। उसमें क्या होता है, आपका जो मेडिसिन जो रहेगा वो क्या करेगा, आपके स्टमक में जाएगा और स्टमक के वॉल्स जहां से हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रीशन हो रहा है वहां पे जाके वो स्टिक हो जाएगा और सिक्रीशन को थोड़ी देर के लिए रोक देगा। तो इससे क्या होगा, आपकी स्टमक में सिक्रीशन ऑफ HCl थोड़ी देर के लिए रुक जाएगा और आपकी बॉडी, आपकी एसिडिटी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन हम लोग नॉर्मल जो एंटासिड्स वगैरह यूज करते हैं, इसका ड्रॉबैक बता रही हूँ, ये एंटासिड वगैरह ठीक है अगर हल्की फुल्की एसिडिटी है तो ठीक है, लेकिन अगर किसी को ज्यादा एसिडिटी है तो ये मेथड अच्छा नहीं है। हल्का फुल्का एसिडिटी है तो आप ये खाने का सोडा वगैरह यूज कर सकते हो क्योंकि वो न्यूट्रलाइज कर देगा। Okay, but if you are having the severe acidity problem, then it is not a good choice. Okay? कई लोग तो इनो भी लेते हैं ना। हाँ, इनो वगैरह नहीं, वही तो बोलिए, नॉर्मली लोगों को नहीं होता है, लेकिन किसी किसी को, जैसे किसी को सीवियर प्रॉब्लम्स होती है, सबको, किसी को स्टमक अल्सर भी होता है, बहुत सारे लोगों को, तो उनके लिए ये अच्छा नहीं। स्टमक अल्सर समझते हो? डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज स्टमक अल्सर? नो मैम। पेट में जो रहता है ना, पेट स्टमक का जो वॉल्स रहता है, इसके अंदर जैसे मुंह के अंदर छाले पड़ते हैं ना, वैसी छाले पड़ जाते हैं, उसको बोलते हैं स्टमक अल्सर। ओके, सो उनके लिए ये बेटर नहीं है, ठीक है। नॉर्मल हम जैसे लग गया, जैसे किसी को प्रॉब्लम नहीं है, हमारे जैसे लोगों को, इन लोगों को थोड़ी बहुत कभी कभार एसिडिटी हो गई तो ये छोटा मोटा एंटासिड लेके हम लोग यूज कर सकते हैं। ये एंटासिड वगैरह क्या है, ये बेसिक इन नेचर है, इसलिए थोड़ा बहुत एसिड रिलीज हो रहा है तो वो उसको न्यूट्रलाइज कर देगा और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन किसी को अगर ज्यादा प्रॉब्लम है, देन डोंट आस्क दैट पर्सन टू ड्रिंक दिस। ओके, अब एंट बाइट में जब हम कोई चींटी काटती है तो हमको बहुत जलन होती है। क्यों जलन होती है भाई? क्योंकि वो हमारी बॉडी में क्या करते हैं, फॉर्मिक एसिड रिलीज करते हैं। अब एसिड रिलीज हुआ है, तो भी आपको क्या करना है, आपको न्यूट्रलाइज करना है। तो आप क्या करो, फिर से घर में तो आसानी से मिलता है खाने का सोडा, उसको लेके दबा लगा दोगे तो आपका वो एंट बाइट से जो जलन हो रही है वो कम हो जाएगा। ओके, सॉइल ट्रीटमेंट। मैम, यस मैम एंडबाइट हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं? नहीं, फॉर्मिक एसिड अब एक्सेसिव करेंगे तो भाई हार्मफुल है भाई। अब छोटा मोटा एक चींटी आ गया, थोड़ा सा काट दिया, तो दैट इज नॉट हार्मफुल। ओके, दैट इज नॉट। लेकिन हर पर्सन की बॉडी कंडीशन अलग होती है। आई एम टेलिंग यू, एलर्जेटिक, बहुत सारे लोग छोटी छोटी चीजों से भी एलर्जेटिक होते हैं, तो उनके लिए फैटल हो सकता है, सीवियर हो सकता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज पेमेंट जब वाइट करती है तो कुछ लोग तो क्रीम लगा के पाउडर लगा देते हैं। हाँ, वो मैम क्योंकि वो एसिड होती है ना एंड, अब वो बोरोलिन वगैरह का ऊपर डिपेंड करता है, वो क्या है, उसके अंदर एसिडिक मतलब बेसिक कंडीशंस रहते हैं तो वो न्यूट्रलाइज कर देगा उसको, ठीक है। ओके, अब बारी आती है सॉइल ट्रीटमेंट की। सॉइल ट्रीटमेंट क्या होता है? सॉइल ट्रीटमेंट में हम लेते हैं अब जो, अगर कभी कभी खेत की मिट्टी है, अगर वो ज्यादा एसिडिक हो गई, अगर खेत की मिट्टी ज्यादा एसिडिक हो गई तो हमको उसमें क्या डालना पड़ेगा, बेस डालना पड़ेगा। और सबसे कॉमन बेस जो हमारे घर मतलब आसानी से मिल जाएगा फार्मर्स को, वो है चूना, क्विकलाइम। लास्ट क्लास में बताई थी ना, कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या तो उसको आप पानी में घोल के डालो या फिर उसी चूने को पाउडर क्रश करके आप मिट्टी में डाल दो तो वो मिक्स हो जाएगा और वो सॉइल को बेसिक कर देगा। वैसे ही अगर आपका सपोज आपका खेत की मिट्टी ज्यादा बेसिक हो गई, इन दैट कंडीशन आप उसमें एसिड डाल सकते हो। एसिड डालने का मतलब सल्फ्यूरिक एसिड मार्केट से खरीद के और डाल दो, वो नहीं। एसिड मतलब नॉर्मल एसिड। नॉर्मल एसिड सबसे अच्छे से मिलता है कहाँ पे? मैन्युअर खाद, जो घर में जो खाद बनाते हैं ना, ऑर्गेनिक वेस्ट से वगैरह से खाद जो बनती है मैन्युअर, उसके अंदर बहुत सारा रिच ऑर्गेनिक एसिड रहता है। तो बाई चांस अगर किसी की खेत की मिट्टी अगर बेसिक हो जाती है तो सबसे बेटर ऑप्शन होता है
this one. That means what you can mix the what your maneuvers there. Okay. मैम हाँ, ये क्विक लाइम को अगर हल्दी थोड़ी सी मिलाते हैं ना इसमें तो पूरा रेड रेड हो जाता है। किसमें? अगर ये क्विक लाइम चूने पानी में हल्दी मिलाते हैं हाँ, चूना, Because क्योंकि it's an indicator. हाँ, क्योंकि क्विक लाइम क्या है बेटा, कैल्शियम, क्विक लाइम को अगर पानी में मिलाते तो क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? बेस होता है, इसीलिए Yes. इसीलिए टर्मरिक को And डालोगे। turmeric is an indicator. यस, टर्मरिक Yes. इज एन इंडिकेटर, और अगर आप उसको वो क्या करता है, बेस के साथ रेड कलर देता है ना, दैट्स व्हाई। ओके। सो Okay, ma'am. अब फैक्ट्री वेस्ट है, अब फैक्ट्री से निकलने वाली वेस्ट भी सेम इसी तरह की होती है। अगर फैक्ट्री से वेस्ट निकल रहा है तो वो भी ऐसे ही डंप नहीं किया करना चाहिए, वो फैक्ट्री वालों के ऊपर डिपेंड करता है, कोई कोई बिना ख्याल किए डंप कर देता है। अदरवाइज अगर वो एसिडिक है तो आप उसको डायरेक्टली डंप नहीं कर सकते, आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट करके यानी उसमें थोड़ा सा बेस, नॉर्मल बेस वगैरह मिक्स कर दो, फिर उसको आप वाटर बॉडीज में रिलीज करो। ठीक है। यस दिव्यांश। मैम एसिड और बेस दोनों होंगे उसमें, लेकिन एसिड ज्यादा मात्रा में होगी और बेस कम में होगा, तो कैसे करेंगे फिर? तो ट्रीटमेंट करना पड़ेगा ना आपको उसका, ऐसे थोड़ी रिलीज कर सकते हो। बेस ज्यादा, एसिड कम बोल रहे हो ना, हाँ। तो एसिड कम हो गया मतलब आपको उसमें बेस मिलाना पड़ेगा। ओके मैम। ठीक है, और नॉर्मल बेसिस आपको जो अवेलेबल है वही आप मिलाओगे। ओके। नाउ नेक्स्ट इट इज व्हाट, अब आपको मैं चैट सेक्शन में चेक कीजिए, मैं आपको लिंक भेज रही हूँ, चेक द चैट सेक्शन। बेसिसिटी नहीं होती बेटा, बेसिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा। एसिडिटी तो टर्म दिया गया है आपकी स्टमक में, जब एसिडिक कंडीशंस बढ़ जाते हैं तो उसको एक टर्म दिया गया है एसिडिटी। ओके। अदरवाइज एसिडिटी और बेसिसिटी अगर हम लोग एक वर्ड देखेंगे तो एक अलग मीनिंग होता है उसका। ठीक है। एसिडिटी के दो मीनिंग हो सकते हैं, एक ये स्टमक वाला प्रॉब्लम के लिए बायोलॉजी के टर्म्स में, और केमिस्ट्री के टर्म्स में एसिडिटी और बेसिसिटी के दो अलग मीनिंग होते हैं। एसिडिटी मतलब कि दिया गया एसिड कितना H+ आयन रिलीज कर सकता है, वो उसकी एसिडिटी है। सॉरी, अब दिया गया एसिड कितना ज्यादा H+ रिलीज करेगा, वो उसका बेसिसिटी। जस्ट उल्टा, केमिस्ट्री के टर्म में बता रही हूँ, नॉट बायोलॉजी के टर्म्स में। ओके। अगर एक एसिड कितना H+ आयन रिलीज करता है पानी में, वो क्या हो जाता है उसका बेसिसिटी, और कोई बेस कितना OH- आयन रिलीज करेगा पानी में, वो उसका एसिडिटी। ओके, क्लियर? अब आप लोग ये गूगल फॉर्म्स चेक कीजिए भाई। Everybody, why there is a net issue now? अब फोन से थोड़ा ट्राई करके देखिए बेटा, बाहर आके थोड़ा आपको साइड में जहाँ नेटवर्क अच्छा है। Good, I got one response also. Ma'am, first question is not understandable by me. करेक्ट वे ऑफ मेकिंग सोल्यूशन। आप जब एसिड को बनाते हो, एसिड का डाइल्यूट सोल्यूशन बनाते हो ना, ठीक है, पानी में डाल के, तो क्या तरीका रहता है? वाटर को हम एसिड में डालते हैं, या फिर एसिड को पानी में डालते हैं, या फिर दोनों तरह के, दोनों को एक साथ डाल के मिक्स कर लेते हैं, या फिर वाटर को हम लोग एसिड में डालते हैं, लेकिन वो कंटेनर कैसा होना चाहिए, मतलब शैलो होना चाहिए, ऐसा। करेक्ट क्या है? पानी को बहुत फर्क पड़ता है, दोनों का मतलब अलग है, कि पानी को एसिड में डालो या एसिड को पानी में डालो, दोनों में मतलब अलग है। यस, who has sent me the Neil? I can check your score, how much you got.
मैम इन सेकंड क्वेश्चन मैम वो किस चीज से बनता है वो बनाना है या जो न्यूट्रलाइजेशन के बाद जो बनता है वो बताना है? न्यूट्रलाइजेशन के बाद क्या बनता है? Five minutes are left. Yes, second vision. Who is that BJV? बेटा आप अपना नाम क्यों नहीं लिख सकते? मैम कैलेमाइन सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेस? कैलेमाइन सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक? Which question you are talking? मैम आई एम आस्किंग यू. Let me check. Ah, I can't tell you now. If it is in related to the question, I can't. Question number 5. आपको एक आंसर तो बहुत इजी से दिया है बेटा. मैम आई नो बट फॉर कंफर्मेशन. They both are basic. Calamine is also basic. You are having lacto-calamine. Do you remember one cream is there, lacto-calamine? Ma'am, my test is done. I got 15 out of 15. Yes, 15 out of 15. Let me check. Yeah, Parsh got 15 out of 15. Good. So next class में इससे related theory questions practice करेंगे. उसी के बाद we will move to the next chapter. Okay. Next class में इससे related question answers. Yeah. लिंक नहीं मिला आपको? सब सबमिट भी कर दिए बेटा. Got now? Yes, ma'am. Please be quick. I'm waiting for the responses. 7 responses I got. Okay, Divya is good. 11 responses are correct. Check the part where your answers are wrong. Okay.
Okay. Ma'am, I have submitted. Okay, beta, I got it. 8 responses. Ma'am, Okay, so next class, and not only MCQ, true and false, pillars, one word, and subjective questions. We will practice of this chapter. Then we will move to the next chapter. Okay. And in between, if time is there, then I will use Kahoot also. How many of you are left? Only 18. My God. 9 responses are there only. Who is it? Raipur JBC. Who is that? Yashita. Yes, Good, beta. Good. 13. ma'am. One in one question.